अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज की जो स्पेशल वीडियो है वो इंडियन पब्लिक के लिए है और वहाँ पे मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अगर बात की जाए तो पहले वज़ीर एक्स और उसके बाद एक और जो है वो बड़ी एक्सचेंज उसको पकड़ लिया गया, आज से 2-3 दिन पहले की बात है। लेकिन जो आज इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या इंडिया की जो पब्लिक है जो इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है बाकी एक्सचेंजेस के अंदर, क्या वो सेफ़ हैं? तो यहाँ पर ये आज का पॉइंट है। और यहाँ पर कॉइन स्विच कूबर नाम की जो एक्सचेंज है उसको ईडीए ने पकड़ लिया है। तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है, और इंडियंस को ये स्पेशल प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। देखें, मैं हमेशा से इस चीज़ को कहता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है वो टैक्स लगा दिया, आपने अपनी मर्ज़ी के टैक्स लगा दिए, आपने पब्लिक से फ़ायदा उठाना भी शुरू कर दिया, लेकिन इस चीज़ की तो गारंटी दें कि आपका पैसा सिक्योर है। अगर आप लोग एक एक करके सब एक्सचेंजेस को पकड़ते जाएंगे, उनको इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेकर जाते जाएंगे, तो ये तो पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है कि उनका पैसा डूब जाएगा। तो ये पब्लिक की सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि पब्लिक को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। देखें, जब तक आप लोग इसको लीगल नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, आप सब एक्सचेंजेस को जो आपकी कंट्री में काम कर रही हैं उनको अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, उनका डाटा खुद चेक नहीं करेंगे, उनकी KYC नहीं करेंगे, जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं आपको रिपोर्ट होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग बैठ कर एक कमरे में सुकून के साथ, जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के एक्सपर्ट्स हैं जो ऑन कर रहे हैं खुद जो है वो एक्सचेंजेस को, उनके साथ एक मीटिंग नहीं करेंगे, तो आप लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये जो पैसा बाहर की कंट्री में जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है? देखें, अब मेरे पास BTC है, अगर मैं मुझे कोई कहे कि मुझे BTC चाहिए तो आप मुझे BTC दें, तो मैं उसको BTC दूंगा। तो BTC की इस वक्त वैल्यू अगर आप लोग देखें 20,000 है या 40,000 है, मैं बात करता हूँ, तो मुझे वो इतनी प्राइस देता है कि यार मुझे इतने USD आप दो, तो मैं एक ट्रांजैक्शन जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर कर देता हूँ, या फिर मैं पैसे भी नहीं लेता और मैं डिफरेंट दूसरी कंट्री के अंदर अपने BTC जो है वो ट्रांजैक्शन कर देता हूँ। तो क्या इसमें पूरी कंट्री को आप लोग पकड़ लेंगे? देखें, अब BTC या कोई भी एक्सचेंज है वहाँ पे डेली के बड़ी तादाद में BTC मूव होते हैं एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज और एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। तो क्या वो लीगल हैं, इलीगल हैं, क्या वो सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे? मेरा पैसा है वो, मैंने जो है वो मेरी मेहनत का पैसा है, मैं उसको आज इस कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरी मर्ज़ी है। क्योंकि ये जो BTC का या ब्लॉकचेन का जो एल्गोरिथम है, ये आपको ये चीज़ अलाउ करता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बस आपके पास एड्रेस होना चाहिए और आप लोग वहाँ पर सेंड कर सकते हो। तो इसमें पूरी कंट्री को पकड़ने का क्या मकसद है या उनको तकलीफ में लेके जाने का क्या मकसद है? देखें, अभी जो भी लोग इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं वो मुश्किल में हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या करने जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारी एक्सचेंजेस को पकड़ेंगे, तो उससे बेहतर मैंने एक उपाय दिया था कि अगर आप लोग ये सब नहीं कर सकते, सिक्योरिटी अपनी नहीं क्लियर कर सकते या पब्लिक को सहूलत नहीं दे सकते, टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप लोग इनके ऊपर जो है वो नज़र नहीं रख सकते ताकि बाकी पब्लिक तो सिक्योर हो, पकड़ना चाहिए, रखना चाहिए, इनके ऊपर बाकायदा लॉज बनाने चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीज़ें जो है वो क्रिएट करनी चाहिए ताकि पब्लिक का पैसा सिक्योर हो। और इसमें सिक्योरिटी आपकी कंट्री की भी होगी कि आपकी कंट्री से जो है वो पैसा बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको एक उपाय दिया था कि हर कंट्री को अपनी एक्सचेंज बनानी चाहिए, अपनी घर की एक्सचेंज होनी चाहिए, और कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन होते हुए आपको पता चल जाएगा कि फ़लाँ बंदे ने ये बड़ी ट्रांजैक्शन की है, उसको पकड़ो। अगर आपकी कंट्री से एक बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो उस बंदे का आप लोगों के पास एड्रेस, सारा वैलेट वगैरह होना चाहिए, उसको पकड़ो, सबको ना पकड़ो यार। ये बहुत बड़ी एक, मैं कहता हूँ कि बोंगी स्कीम है कि सारी कंट्री को पकड़ रहे हैं आप लोग, पूरी एक्सचेंज को आप लोगों ने बैन करके पकड़ के बिठा दिया है। अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे कि हॉटबिट ने किया। हॉटबिट को इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा गया, उनको क्राइम रिपोर्ट वालों ने पकड़ लिया और उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उन्होंने सब के फंड्स जो हैं वो फ्रीज़ किए हुए हैं, अब वो कब क्लियर होंगे, कब जो है वो करेंगे, लेकिन पूरी जो है वो कम्युनिटी जो हॉटबिट के अंदर पैसा लगा के बैठी हुई है वो तो फंसी हुई है। वज़ीर एक्स वो भी अभी जो है वो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि कहीं वज़ीर एक्स बैन ना हो जाए या बंद ना हो जाए या कुछ भी हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, एक डर रहता है। यहाँ पे अब कॉइन स्विच एक बड़ी एक्सचेंज है, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने उसके बारे में पढ़ा है और वो एक बड़ी एक्सचेंज है, तो उसको ईडी वालों ने पकड़ लिया और ईडी मज़ीद एक्सचेंजेस को पकड़ने जा रही है। ये आप लोगों को मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। और जो बहस हो रही है गवर्नमेंट के अंदर, ये बिल्कुल फजूल बहस हो रही है। अगर आप अलाउ नहीं करना चाहते इसको, पब्लिक को सिक्योरिटी, देखें आप टैक्स किस नाम का ले रहे हैं? देखिए, टैक्स का मतलब होता है कि मुझे उसके बदले में आप लोग सिक्योरिटी देंगे, मतलब कि आप जो पैसे दे रहे हैं ये आप लोग उनको जो है वो कहते हैं ना कि उनकी मदद नहीं कर रहे कि ये लो यार मेरी तरफ से वैसे ही रिवार्ड रख लो। नहीं 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 नहीं, जो कंट्रीज़ चलती हैं ना
जो आप आम पब्लिक, मैं या आप जो टैक्स देते हैं, वो टैक्स किस लिए देते हैं कि मेरे गली मोहल्ले की मुझे सहूलियात मिलें, मुझे आने जाने में ट्रांसपोर्ट का मसला ना हो, मेरी गली मोहल्ले में जो गंदगी है वो ना हो, या फिर मुझे जो सिक्योरिटी है, पुलिस का निज़ाम या कुछ भी है वो सहूलियात हों, या मैं जो यूज़ कर रहा हूँ मोबाइल उसके अंदर सिक्योरिटी हो, या मैं इजी पैसा या कोई दूसरी कोई जो है वो ऑनलाइन पेमेंट की ऐप यूज़ कर रहा हूँ उसकी सिक्योरिटी हो। मतलब कि जितने भी आपके सिक्योरिटी पर्पज़ हैं जो मुझे रिटर्न में मिलने चाहिए, यानी कि मेरी सहूलियात, मुझे सहूलत मिलनी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उस पैसे से। अब 30% आप लोग पे कर रहे हैं, इसके बदले में आप लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सहूलत मिलनी चाहिए उस टेक्नोलॉजी में। अब क्रिप्टो में आप लोगों को 30% दे रहे हैं, तो आप लोगों को 30% का वो रिटर्न मिलना चाहिए कि यार ये देखो आपकी सहूलत के लिए हमने पैसा लगाया था, आपकी सहूलत के लिए दे रही हैं, या सिर्फ इनसे कमाई कर रहे हैं आप लोग। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ ये जो है वो गवर्नमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स को बिठाकर मार्केट में जो बड़े बड़े एक्सचेंज के ऑनर्स हैं उनको बिठाकर एक मीटिंग करनी चाहिए, और मीटिंग में उन लोगों को ये चीज़ वेरीफाई करनी चाहिए कि यार जो डाटा है किसी बड़ी कोई बंदा बड़ी ट्रांजैक्शन करता है तो उसका डाटा आपके पास आ जाना चाहिए, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि भाई तूने किसको भेजे हैं, तूने ये 5 BTC भेजे हैं, 10 BTC भेजे हैं, किसको भेजे हैं, और इतनी बड़ी अमाउंट तूने कैसे भेजी है, किसको भेजी है, कौन सा अकाउंट है, कोई इलीगल तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, या फिर किसी ऐसे बंदे को तो नहीं भेजे जो मतलब मुल्क से पैसा स्मगल कर रहा है। कुछ भी आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन सबको तो ना इसमें घसीटें। सबको परेशानी हो रही है इस वक्त, सब लोग परेशान है, काफ़ी मुश्किल में है कि पता नहीं क्या बनेगा, कहीं बैन ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए कि ये एक्सचेंज भी पकड़ी जाए। जिस एक्सचेंज के अंदर आप लोगों ने पैसा रखा हुआ है या की हुई है वो सब मुश्किल में है, और लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लोग टेंशन में हैं। तो मैं समझता हूँ कि टेंशन को रिलीज़ करने के लिए एक्शन लेना चाहिए, ना कि उनकी टेंशन को बढ़ाने के लिए। जो भी करना चाहते हैं बताएं और बता के करें, नहीं करना चाहते तो फिर ऐसे लोगों को जलील ना करें। मैं यही कहता हूँ एज अ एक्सपर्ट, एज जो है वो अपने पब्लिक को, जितना मेरा नॉलेज है, एक्सपर्ट भी नहीं मैं कहता अपने आप को, मैं ये कहता हूँ कि यार एक आम सा बंदा हूँ, जितनी मुझे समझ है क्रिप्टो मार्केट या जितना मुझे इल्म है उसके मुताबिक आप लोगों को बताया कि KYC सिक्योरिटी सबको इनके ऊपर बैठना चाहिए एक्सचेंजेस के। और कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, बड़ा घपला होता है, जो कॉइन है, लिस्ट हैं, उनकी भी मुकम्मल तौर पर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये कौन है, कोई स्कैम ना कर जाए। अगर स्कैम करता है वो सारे पैसा वापस करेंगे पब्लिक को। ऐसी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, यानी कि पब्लिक की सहूलियात के लिए काम होना चाहिए, ना कि उनको और ज़्यादा ख़राब करने के लिए। कोई स्कैम प्रोजेक्ट है, वो आया है मार्केट में, आप लोगों के साथ स्कैम कर गया, भाग गया, वो गया। किसी भी एक्सचेंज का आप लोग भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी एक्सचेंज की ना मैं गारंटी दे सकता हूँ ना कोई और दे सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी कंट्री के अंदर वो लीगल नहीं है, जस्ट वो काम कर रही हैं, उनको जो है वो एक परमिशन भी नहीं मैं समझता हूँ कि दी गई, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बिठाया जाए और उनको कहा जाए कि भाई ये मालूमात हमें दो, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके काम कर रहे हैं, उनसे वेरिफिकेशन लो, बल्कि अपनी एक्सचेंज बनाओ, उसको फेवर करो। ये गवर्नमेंट की अपनी एक्सचेंज है, इसके अंदर आएँ, हम जो भी प्रोजेक्ट इसके अंदर लिस्ट करेंगे वेरीफाई करके करेंगे ताकि पब्लिक को नुकसान ना हो। तो यहाँ पे जो स्कैम करके जाता है वो भी भाग जाता है, और पब्लिक जो है वो लग जाती है, एल लग जाते हैं पब्लिक के। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक की सहूलत के लिए काम करना चाहिए। वो इतना टैक्स दे रहे हैं तो उनकी सहूलत के लिए जो भी करना है बेहतर करें, ना कि उनको परेशानी के अंदर लेकर जाएँ। ये मुस्तकबिल है, इसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता, अमेरिका हो, चाइना हो, कुछ भी हो, आज नहीं तो कल अलाउ कर देगा। अगर आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है तो प्लीज़ पब्लिक को बेवकूफ़ ना बनाएं और तरीक़ेकार के साथ चलें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो आ दूँगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।